जस्ट इमेजिन कि आप सर्दी में अपनी वाइफ के साथ घर पर बैठे हुए और आप अपनी वाइफ से एक कप चाय के लिए बोलते हैं। एक कप चाय बनाने में आपकी वाइफ टालम टोली करती है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा भी है, जब उसने अपनी पत्नी से चाय के लिए बोला तो उसकी पत्नी कमरे से उठकर दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ से कैंची लेकर आती है और अपने पति की आंखों में उस कैंची को घोंप देती है। ये बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा दर्दनाक महसूस होती है, लेकिन दोस्तों ये सच्ची बात है, वो भी हमारे इंडिया की। तो इंडिया में एक प्रदेश है यूपी, और उसी प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बड़ौत यानी जिला। उसी बड़ौत में एक जगह है बड़ौली। बड़ौली रोड पर गली नंबर 6 में रहने वाला अंकित, जिसके पिता का नाम है जगमेहर, 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी हुई थी रमाला थाना क्षेत्र के सूप गांव की। तो सूप गांव की रहने वाली उसकी पत्नी थी। उसकी लाइफ में शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे से पड़ती थी। दोनों पति पत्नी अच्छे से रहा करते थे। लेकिन फिर शादी के पूरे 1.5 साल बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगा था। आए दिन किसी न किसी बात के ऊपर दोनों झगड़ा करते थे। यहाँ तक कि अंकित की वाइफ कई बार अपने भाई को और अपने माँ बाप को बुलाकर भी लेकर आती थी, और वो भी अंकित के साथ मारपीट करते थे, उसे डांटते थे, उसके साथ बहस भी किया करते थे। हद तो जब हो जाती है जब 8 दिसंबर को बुधवार के दिन अंकित अपनी वाइफ के साथ एक चारपाई पर अपने घर पर बैठा हुआ था। सुबह का समय था और उसका मन होता है एक कप चाय पीने का। अब उस एक कप चाय के लिए वो अपनी पत्नी से बोलता है कि प्लीज़ तुम किचन में जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दो। उसकी पत्नी मोबाइल में कुछ वीडियोस देख रही थी। उसकी पत्नी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अंकित को टालम टोल कर देती है। यानी वो अंकित की बात को सुनकर बात को टालम टोली वाली लिस्ट में डाल देती है। वो उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अंकित को हल्का सा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता। फिर बाद में वो उससे एक बार और रिक्वेस्ट करता है। वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे एक कप चाय बना कर ला दो। इस बात को सुनकर उसकी पत्नी इतनी ज़्यादा झल्ला जाती है कि वो वहाँ से उठकर सीधा दूसरे कमरे में जाती है। अंकित को लगा शायद वहाँ जाकर बैठेगी या फिर चाय बनाने के लिए जा रही है, लेकिन वो जब वापस आती है तो उसके हाथ में एक कैंची थी और वो उस कैंची को अंकित को फेंक कर मार देती है। कैंची सीधे अंकित की आंख में आकर लगती है और उसकी आंख पूरी तरह से घायल हो जाती है। देखते ही देखते अंकित के पूरे शरीर पर खून ही खून हो चुका था। उसकी आंख से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था और देखते ही देखते अंकित पूरी तरह से फर्श पर लहूलुहान होकर गिर जाता है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी पत्नी मौके से तुरंत भाग जाती है। उसकी भाभी जो दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, उसके पास कुछ बच्चे भी थे। वो बच्चे और उसकी भाभी अंकित के पास आते हैं, उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंख से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। अब ये लोग सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसी मौका वारदात पर पुलिस आती है। सबसे पहले पुलिस अंकित को उठाकर ट्रीटमेंट के लिए CHC में लेकर जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इसीलिए बड़ौत के नज़दीक में जो बड़ा शहर लगता है वो है मेरठ। अंकित को मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब पुलिस वाले दोबारा वापस आते हैं और उसकी पत्नी की तलाश में जुट जाते हैं। तो पता चलता है कि उसकी पत्नी घर से तो फरार हो चुकी है। आखिर दोस्तों अंकित की गलती क्या थी? उसने एक कप चाय ही तो मांगी थी, और उस एक कप चाय के लिए, एक कप गर्मा गर्म चाय के लिए उसकी पत्नी ने उसकी आंख को ही फोड़ डाला। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस तरह की पत्नियों के बारे में, इस तरह के केसेस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।